दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव जी की पूजा मूर्ति के बजाय लिंग रूप में क्यों होती है? ना ताज, ना सिंहासन, ना भव्य मूर्ति, फिर भी एक साधारण से दिखने वाले शिवलिंग में बसी है संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा। क्या शिवलिंग केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, इसकी उत्पत्ति की कथा और क्यों लाखों भक्त शिवलिंग को साक्षात शिव का रूप मानकर पूजते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि शिवलिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। लिंग शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, पर यह सिर्फ प्रतीक नहीं, ये वह निर्गुण रूप है जिसमें भगवान शिव आदि अनादि सृष्टिकर्ता और संहारक दोनों रूपों में पूजे जाते हैं, जिसका उल्लेख लिंग पुराण में मिलता है। अब हम जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? जब ना सृष्टि थी, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना लोक थे, ना काल, ना शब्द, ना आकृति, बस एक दिव्य चेतना थी जो निराकार, अनादि और अनंत, जिसे हम आज शिव कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए और दोनों बोलने लगे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। जब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, उसी समय अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ। वो स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका सिरा नहीं दिखता था और इतना गहरा था कि उसकी जड़ का पता नहीं चलता था। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ने लगे, उस स्तंभ का अंत खोजने। वो ऊपर और ऊपर उड़ते गए पर कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी वाराह रूप में नीचे गए, उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए धरती के भीतर गहराई में गए, पर कोई आधार नहीं मिला। कई युगों तक दोनों खोजते रहे पर दोनों असफल रहे। तभी उस तेज अग्निस्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। भगवान शिव ने कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही हंबर, यानी मैं ही अनंत हूं। यह अग्निस्तंभ मेरी चेतना का प्रतीक है। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। न कोई मुझसे बड़ा है, न मैं किसी से छोटा। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही प्रलय। यह थी वो घड़ी जब ब्रह्मा और विष्णु को अपना घमंड छोड़कर भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। उस दिन से शिवलिंग को शिव का साक्षात रूप मानकर पूजा जाने लगा। ये कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित है। शिव को निराकार माना जाता है। वो ना पुरुष हैं, ना स्त्री, वो ऊर्जा है, चेतना है। इसलिए शिव की पूजा मूर्ति में नहीं बल्कि लिंग रूप में होती है। ये लिंग रूप दर्शाता है ब्रह्म और प्रकृति का मेल, शिव और शक्ति की एकता। नीचे का गोल आधार वुन्वनिम योनि जो शक्ति का प्रतीक है, ऊपर का स्तंभ लिंग जो शिव का प्रतीक है। दोनों मिलकर बनते हैं संपूर्ण सृष्टि का आधार। अब हम जानते हैं दोस्तों की शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। समुद्र मंथन के समय जब शिवजी ने हलाहल विष पिया तो उनका कंठ जलने लगा। तब से मान्यता है जो भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है उसे न सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जल चढ़ाने से शिवजी को शीतलता मिलती है और भक्त को शिव कृपा। तो जब भी आप शिवलिंग के सामने जाएं, समझिए आप किसी मूर्ति को नहीं बल्कि उस शक्ति को नमन कर रहे हैं जिससे यह ब्रह्मांड बना है, जिससे शिव जी उत्पन्न हुए हैं। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि शिव का साक्षात रूप है। अगर आपको यह ज्ञान भावपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।